दोस्तों ये प्लांट है फाइकस वीरेनस का। आज जाके आया है उसकी बारी। उसका ब्राग देखेंगे दोस्तों तो पीपल की तरह ही दिखेगा और पत्तों का शेप अलग होता है और कभी कभी लंबे आम के पत्ते की तरह भी निकल आता है। तो ये पाकुड़ भी कहते होंगे, बट ये है फाइकस वीरेनस दोस्तों। इसको हमने बेसिक स्टाइल किया था, ये पहले लंबा था, उसको हमने रिड्यूस कर दिया था। ये देखिए, हमने यहाँ दो ही जगह से रिड्यूस किया था। ये ब्रांच तो शायद थोड़ी बहुत पहले से थी, ये नहीं आई है। अब यहाँ हमने क्या किया है, बेसिक स्टाइल किया था तो ये बेंडिंग हमें मिल गया है, वायर मार्क भी जाने लगे हैं। यहाँ भी देखिए न्यू ग्रोथ आने भी लगा है क्योंकि स्प्रिंग आ ही गया है अब, क्योंकि अब तो एंड है फरवरी का भी। वैसे मौसम भी स्प्रिंग का ही है, पर थोड़ी बहुत ठंड है, बट वर्क कर सकते हैं दोस्तों। अब ये हार्वेस्टिंग से यानी पहाड़ों से लाया या मदोरी कह सकते हैं, तो उसको हमने ठीक किया है और यहाँ से हमने प्रमोट किया है। ये लीडर कहते हैं उसको। ये थोड़ा डैमेज हुआ बट ये हीलिंग कर गया है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये ठीक ठाक थिकन हुआ है तो उसको और ज़्यादा थिकन करना है, और ये तो उससे भी ज़्यादा थिकन करना है। तो इसको हमें ट्रिमिंग नहीं देना है, बट हम इसको ट्रिमिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई ऐसा ब्रांचिंग की संभावना अच्छी दिख नहीं रही है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो अब उसकी दूसरी बार स्टाइल करेंगे तो ब्राया वगैरह का छोटे पत्तों वाला जो प्लांट है उसको आप एक ही बार में स्टाइल कर सकते हैं, जबकि इसको कई साल लगते हैं इसे प्लांट को स्टाइल करने में, और साइज भी बड़ा ही बनता है, बहुत छोटा नहीं बना सकते हम। तो इस प्लांट को आज स्टाइल करेंगे दोस्तों, और यहाँ पहले हम वायरिंग से स्टाइल कर भी चुके हैं। तो आज फिर आगे लेके जाना है इस प्लांट को, और ऊपर की ब्रांचों को तो हम ट्रिम कर ही देंगे, पर नीचे वाली ब्रांच जो है इसको हमें रहने देना है एज ए सेक्रीफाइस। तो ये इन सभी से भी मोटा करना है इस बार, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब वायरिंग कहाँ कहाँ करें दोस्तों, छोटे प्लांट है तो आप सब जगह से वायरिंग करके कर सकते हैं, बट यहाँ एक बार वायरिंग हो चुका है तो इस जगह पे फिर से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ब्रांच जो बहुत ही न्यू ग्रो हुई है, बहुत ही ग्रीन दिख रही है, इसी ब्रांचों को भी आप करेंगे तो टूट जाती है, इसलिए इसी ब्रांचों को वायरिंग ना ही करें तो बेहतर है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो इन जो बाकी जो बची ब्रांचें हैं उन सब में वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो वायरिंग की बारीकियाँ समझने वाले हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ मोटी है ब्रांच और ये छोटी है, तो छोटी और मोटी के बीच में हम एंकर कर सकते हैं, बट ये जो वाइंडिंग है यहाँ हम वायरिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो पहले यहाँ वायर अटैच कर देता हूँ मैं। तो छोटी और मोटी ब्रांच के साथ अटैच करना है, और ऐसी जगह पे यहाँ एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगता है। रूल को ताक पे रखते हुए एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग ले लेना है, इस तरह लीडर हो तो, और यहाँ लॉक किया जाता है। और यहाँ हमारी अलग स्किल में करता हूँ वायरिंग। अब यहाँ कहीं नीचे एंकर करने के लिए नहीं आना है क्योंकि यही मोटी ब्रांच हमें मिल गई है, और ये ठीक है। तब तक उसको डबल वायर भी कर देंगे, जिससे थोड़ी बहुत मूवमेंट चाहिए तो भी हमें मिल जाएगी। अब ऊपर से ले रहा हूँ जिससे हमें जैसा हमें टर्न चाहिए सब मिल पाए, इसलिए जहाँ शाखा हो उस जगह पे इस तरह का एक्स्ट्रा टर्न लेना है, जिससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये जुदा नहीं हो सकती। तो यहाँ जो ब्रांचें हम स्टाइल भी करते हैं तो वो भी बाद में निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि सुरक्षित दूरी में नहीं आता वगैरह, या सही जगह पे ब्रांच नहीं मिलने पर हमें इस तरह का बदलाव करना पड़ सकता है। अब यहाँ तो सिंपल है, इसको तो मैं ट्रिम कर देता हूँ जिससे दो ब्रांचें मिल जाए, और इस सीजन में हमें डिफोलिएशन वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, इसकी कोई
वो अलग बात नहीं है। अब जो भी होगा उसमें नई ब्रांचें आ जाएगी। बट दोस्तों गर्मी ज़्यादा है इस बार, कई पत्ते जल रहे हैं कई प्लांट्स के, तो आपको ध्यान रखना होगा उसको फुल सनलाइट में ना रख दे। जैसे ही न्यू लीफ आते हैं वो जल सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह जल गए हैं कुछ प्लांट्स में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी छोटी बड़ी है, बट हम क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे, या फिर यहाँ लंबी ब्रांच से वहाँ चले जाएंगे। अगर यहाँ कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से हम नहीं कर पाएंगे, या यहाँ से लेना पड़ेगा इस तरीके से, तो अटैच नहीं होगा अच्छे से। तो हमें ये इसी संभावनाओं के साथ भी चलना है या देखना है। तो नीचे से जाएंगे तो कहीं भी वायर ओवरलैप ना हो, वो ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हमें यहाँ आना है और दूसरे सेगमेंट में ये खुल रही है ब्रांच, तो वहाँ हमें वायरिंग कर देना है, तो इसको भी मूवमेंट मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ हमें वाइंडिंग चाहिए, पर यहाँ से हम ऐसे ही लेंगे तो थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ टच है वो देना है हमें अलग सा। यहाँ मैं कुछ अलग वायरिंग करने की कोशिश करूँगा, मेरा पर्सनल टच देने की कोशिश करूँगा मैं। तो उल्टा टर्न लेने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से दोस्तों। तो ये एक अलग हो जाता है, थोड़ा लुक भी बदल जाता है, और रहता तो वही का वही है, ट्रायगोनल जैसा तो बनता ही है, बट हमने यहाँ थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है। डिफोलिएशन कर लूँगा। तो इस तरह वायरिंग अगर सही तरीके से अटैच करेंगे वायर, तभी आप कुछ कर पाएंगे। उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस बाद में हम कर सकते हैं। चलिए लोअर ब्रांचों को देखते हैं। तो ओवरऑल लुक देखते हैं। नीचे मैंने वायरिंग कर लिया। अब ये स्लोप देखिए, ये पर्टिकुलर एंगल के साथ आते हैं, ये लुक, ये देखिए, ये जो झुकाव है दोस्तों ये सबका, वो एक यूनिफॉर्म लय में होना चाहिए या यूनिफॉर्म एंगल में होना चाहिए। इधर कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। यहाँ कोई ब्रांच आती है तो अच्छी बात है। ग्राफ्टिंग से हमारे यहाँ किसी ने कुछ अच्छा मैंने नहीं देखा कि किया है, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता। या फिर अलग सा एक प्लांट हम लगा सकते हैं, ये हो जाता है तो ठीक है, हम यहाँ उसको लगा देते हैं। वैसे संभावना नहीं है, बट अगर ये होता है उसका कटिंग, तो फिर उसके साथ यहाँ मर्ज कर सकते हैं, ऐसा कोई अलग प्लांट मिल जाए तो। बाकी कोई अलग संभावना मुझे दिख नहीं रही है। और यहाँ अगर हमें भरनी है जगह, तो यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी उसको झुका के हम स्टाइल कर सकते हैं, तो पूरा एक ट्रेडिशनल लुक आ जाएगा प्लांट का, और ज़बरदस्त दिखेगा दोस्तों। ये अगर फ्यूजन हो जाता है तो मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो।